हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने निकाली थी लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, लंडन पेनिट्रेशन को डिनोट करते हैं लैम्डा एल और इसकी वैल्यू क्या होती है m अपॉन म्यू एस n ई स्क्वायर बाय m की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ns क्या होता है नंबर डेंसिटी ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला। ठीक है, लंडन क्या होता है लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, मतलब वो गहराई का कोई भी अगर सुपरकंडक्टर है तो वो उसके अंदर की डीपनेस या वो गहराई जहां तक उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो पास आउट हो या जा सके उसको क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन। मतलब पेनिट्रेट करने की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोलेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, और अपन इसका सॉल्यूशन इसके लिए अपन सॉल्यूशन निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा तो वो आता है B = B नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन लैम्डा l। यही आएगा, इसको मानो इक्वेशन 1। मतलब इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक जो फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स है कोई भी सुपरकंडक्टर में किस हिसाब से पेनिट्रेट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो अपन एक सुपरकंडक्टर ले रहे हैं, कोई भी सुपरकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री पे अपन क्या लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। किसी एक बाउंड्री पे क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मान लो इसमें क्या है सुपरकंडक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और x डिस्टेंस अगर इसकी देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब पेनिट्रेशन डेप्थ क्या हो मैक्सिमम वैल्यू b हो कब होगी जब पेनिट्रेशन डेप्थ इसकी क्या होनी चाहिए इनफाइनाइट हो या फिर 0। यहाँ पे 0 होगा तो ये इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b नॉट। तो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है b नॉट और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये b नॉट की वैल्यू क्या होती जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। और ये क्या है x डिस्टेंस जो कि है पेनिट्रेशन डेप्थ। मतलब टाइम के हिसाब से अप्लाई जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और लैम्डा के अंदर क्या आता है रिलेशन या फिर x जो डिस्टेंस है उसकी डीपनेस मान लीजिए इसका सरफेस है कोई भी मटेरियल और उसकी जो ये डीपनेस है उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं x। तो इसके अगर ये सरफेस के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो इस साइड से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी कम। मतलब जैसे जैसे पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब उसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे आगे पास आउट नहीं हो उससे आगे उसको भेद दे सके उसको क्या बोलेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ। और जो नॉर्मल जो सुपरकंडक्टर पर ले रहे हैं उसके लिए जो पेनिट्रेशन डेप्थ है उसका ऑर्डर होता है लगभग 10⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर से 10⁻⁻⁷ 5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है ऑर्डर। मतलब मैक्सिमम जो सुपरकंडक्टर है उसके अंदर पेनिट्रेशन डेप्थ का ऑर्डर ये ही आता है इनके बीच 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच क्या होता है उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ होती है। ठीक है, और जैसे अगर पेनिट्रेशन डेप्थ की लैम्डा की अगर अपन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज देखें तो देखो क्या आता है अब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब उसके अंदर से ज्यादा फ्लक्स क्या होना चाहिए पास आउट होना चाहिए। तो इसके लिए ग्राफ देखो जो पेनिट्रेशन डेप्थ है और उसके बीच में रिलेशन टेम्परेचर। तो मान लो लैम्डा की किसी टेम्परेचर T पे क्या है उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है
पास आउट हो जाएंगे, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टीसी करते हैं हम देखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इतनी डीप जिसकी कि अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, मतलब वो टोटली उसमें से क्या होने लग जाएंगे, पेनिट्रेट होने लग जाएंगे। ये क्या होती है, लैमिनार पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, और जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है, ये आज अपन ने देखा है। एक बार नोट, ठीक है। अगर अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप मान लो कि कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, टी दे रखा है, 0 का टेम्परेचर या कुछ भी ले लो, सपोज करो मैंने टी दे रखा है 7. एक एग्जाम्पल देखते हैं जो पहले आया हुआ है, ठीक है। तो देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं ले रही हूँ टी, मान लो कोई भी टेम्परेचर ले लिया मैंने T1, उसके लिए क्या है वो मान लो अपन ने ले लिया 7.1 केल्विन, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो पेनिट्रेशन डेप्थ है T1 वो मान ली मैंने 396 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे ही मैं ले रही हूँ कि T2 ऐसा क्या टेम्परेचर ले कि इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या हो जाए, वो हो जाए जैसे 1730 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब अपने को एक टेम्परेचर दे रखा है T1 7.1 केल्विन, जिसमें वेवलेंथ कितनी है 396 396। अब अपने को ऐसा कौन सा टेम्परेचर ले कि उसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो कितनी हो जाए 1730 एंगस्ट्रॉम हो जाए। तो अपने को पता है रिलेशन क्या होता है, लैम्डा टी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टी अपॉन टी सी की क्या होगी पावर 4, और उसकी पावर क्या होगी हाफ। अब लैम्डा नॉट तो क्या रहेगा फिक्स, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है 0 केल्विन टेम्परेचर पे पेनिट्रेशन डेप्थ। अब अपने को T1 रखेंगे, लैम्डा T1, और T1 कितना है 7.1 केल्विन, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या आएगा, लैम्डा T1 अपॉन लैम्डा नॉट 1 माइनस T1 अपॉन Tc, जो कि क्या रहेगा फिक्स, और उसकी पावर क्या आएगी हाफ, ठीक है। अब देखो वैल्यू आपको लैम्डा T1 की वैल्यू क्या है 396 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 माइनस T की T1 की वैल्यू कितनी है 7.1 अपॉन Tc, 7.1 अपॉन Tc की पावर क्या आ गई 4, और उसकी पावर क्या आ गई हाफ, वो भी माइनस का। इसको ले लो इक्वेशन 1। ऐसे भी 2 के लिए निकालना है तो पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी आ रही है 1730 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस, ये अपने को T2 निकालना है, और Tc तो क्या है सेम, और इसकी पावर क्या आएगी माइनस हाफ। इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को अगर अपन सोल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 7030 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा अपॉन 396 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या आएगा, ठीक है, अपॉन क्या है लैम्डा इक्वल टू यहाँ आ रहा है 1 माइनस T2 अपॉन T3 की होल पावर की पावर माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस ये है 7.1 अपॉन Tc की होल पावर 4 और पावर माइनस हाफ। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो क्या बचेगा 7030
क्या होगी